जानवरों के जुफ्ती कराने की उजरत लेना, इसका शरई हुक्म क्या है। आज एक लेडीज़ साइल ने कहा कि हमारे इलाके में हमारी बकरियां हैं, हम उसको जुफ्ती कराते हैं, यानी बिहार के इलाके में उसको कहते हैं बोतो, जिसको मुंबई की ज़ुबान में अंडू कहते हैं। बकरी का आदमी जिसको कहते हैं बकरा। तो हम अपनी बकरी को बकरे के पास लेकर के जाते हैं उसको गाभन कराने के लिए, तो वो हमसे पैसा लेते हैं। तो गाभन कराने की उजरत लेना और देना कैसा है। ये तो बकरी की मिसाल थी, तो क्या इस तरीके से गाय बैल भैंस जो आते हैं सबका यही हुक्म रहेगा या फिर कोई अलग हुक्म है। चुनांचे जानवरों के जुफ्ती कराने की उजरत के लेने के सिलसिले में हदीस के अंदर एक सराहत नकल की गई है। वो हदीस सुनन तिरमिज़ी के किताबुल बुयू में नकल की गई है। हदीस इस तरीके से है, अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाला नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अस्बुल फ़हल। यह हदीस तिरमिज़ी किताबुल बुयू के अंदर हदीस नंबर 1194, सुनन नसाई किताबुल बुयू हदीस नंबर 4592, अबू दाऊद किताबुल बुयू हदीस नंबर 2975, मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल मुस्नद अल-मुकस्सिरीन मिन अस्सहाबा उसकी हदीस नंबर 4402, इसके अंदर नकल की गई है यह हदीस कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्बुल फ़हल की उजरत जायज़ नहीं कहा है। क्या है हदीस बाब में जुमहूर का मसलक क्या है इस सिलसिले में। चुनांचे किसी नर को किराए पर लेना ताकि वो मादे के साथ जुफ्ती करे या उसको लांग दे, गाभन करे, ये सब एक ही हुक्म में आता है। बिहार के इलाके में बकरी का बकरे के पास जाना उसको कहते हैं बकरी को गाभन कराना। यूपी में भी तकरीबन यही कहा जाता है कि बकरी गाभिन हो गई, भैंस गाभिन है, गाय गाभिन है, यानी बकरी बकरे के पास गई थी या लेकर के गए थे, या इसी तरीके से गाय को बैल के पास लेकर के गए थे, भैंस को भैंसे के पास लेकर के गए थे, तो उसका आपस में जुफ्ती करना ये गाभन कहलाता है। बहरहाल तो जुफ्ती करे और मकसूद बच्चा पैदा करना हो तो हदीस में इससे मना फरमाया है। चुनांचे जुमहूर का मसलक ये है कि अस्बुल फ़हल की उजरत जायज़ नहीं है। ये तफसील तुहफ़तुल अहवज़ी में नकल की गई है इसी हदीस के तहत। वल अमलु अला हाज़ा इंद बाज़ि अहलिल इल्म व हुवा क़ौलुल जुमहूर। इस हदीस के तहत जो मैंने अभी ऊपर नकल की है उस हदीस के तहत तुहफ़तुल अहवज़ी हदीस नंबर 1194 में, फ़ैज़ुल बारी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 461 और 472 पर और 462 पर भी इसको नकल किया है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का इस सिलसिले में मसलक ये है कि हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जायज़ है, और जिस रिवायत से वो इस्तिदलाल करते हैं उसकी तौजी हनफिया और जमहूर के नज़दीक ये नकल की गई है कि बाकायदा किराए पर मुकर्रर नहीं किया गया था। कोई शख्स नर लेकर गया और उससे जुफ्ती कराई, और जिससे नर लेकर गया था उसकी कुछ खातिर तवाज़ो कर दी, चाय पानी कर दिया, तो इस हद तक उसकी तो इजाज़त है। ये तफसील तुहफ़तुल अहवज़ी ही के अंदर नकल की गई है। चुनांचे तिरमिज़ी में कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ने पूछा कि बाद औक़ात हम नर लेकर जाते हैं तो लोग हमारी खातिर तवाज़ो करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इजाज़त फरमा दी। इसलिए अब इस सूरत में हनफिया का मालिकिया का मसलक ये होगा कि इस तरीके से अगर खातिर तवाज़ो कर दी जाए तो इसकी गुंजाइश है, लेकिन बाकायदा तौर पर जुफ्ती कराने की उजरत ये हनफिया के नज़दीक जायज़ नहीं है। तफसील तुहफ़तुल अहवज़ी के अंदर हदीस नंबर 1194, फ़ैज़ुल बारी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 461 और 472 पर नकल की है, बहवाला इनामुल बारी 6ठी जिल्द सफ़ा 469।
और इस्लाम और जदीद माशी मसाइल उसकी चौथी फ़लसफ़ा 118 और 119 पर भी इसको नकल किया गया है। लिहाजा उलमाए अहनाफ के नज़दीक जुफ्ती कराने की उजरत जायज़ नहीं है।